हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आप सबका टारगेट है जॉब लेना, यानी नौकरी को प्राप्त करना। जॉब और नौकरी जो मिलती है वो एग्जाम के आधार पर मिलती है, रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद मिलती है। और एग्जाम जो पास होता है वो आपका स्टडी मटेरियल, बढ़िया कंटेंट और उसके साथ साथ अच्छी अच्छी बुक्स के माध्यम से आपको मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास के वो बच्चे जिन लोगों ने या तो हिस्ट्री में एमए कर लिया है या फिर 10th के बाद 11 12th ग्रेजुएशन में हिस्ट्री अभी लेकर के आगे मास्टर की तरफ बढ़ रही हैं। तो हिस्ट्री से अगर आप मास्टर करते हैं तो उसके बाद आपका क्या फ्यूचर है, कहाँ-कहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, कौन से एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं और किस माध्यम से आप उनको क्रैक कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो यूट्यूब पे जाओगे तो डॉक्टर विजय, मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय के नाम से मेरी वीडियो है, जिसको लाखों लोगों ने देखा है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री 2 घंटे में कवर है। उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से सारी चीजें समझ में आ जाए। उससे पहले, अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएसएसबी है, केवीएस है, एनवीएस है या फिर यूजीसी नेट है या फिर दूसरे सीटेट और टेट जैसे एग्जाम है, उनके लिए स्टडी मटेरियल हमारा ये होता है, जिनको देख सकते हैं आप। कुछ बच्चों को जाता है जिनकी डिटेल आपके सामने होती है। इसको बाय कोरियर आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हर पोर्शन की अलग बुकलेट होती है, जनरल पेपर की बुकलेट होंगी, सब्जेक्ट की होंगी, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा। उसके साथ अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर आप लोग अपना डिटेल एक बार शेयर जरूर कर सकते हैं, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, अपना सिटी, अपना एग्जाम, कौन सा एग्जाम आपको देना, डीएसएसबी देना, केवीएस देना या दूसरा देना, और उसके साथ आप अपना सब्जेक्ट भी लिखें। आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आप टीजीटी में तो एसएसटी होगा। तो ये आप लोग करेंगे ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप के माध्यम से रोज रोज मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, सबसे पहला इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑप्शन है, जिसको हर इंसान चाहता है ये मुझे मिल जाए, वो है सिविल सर्विस। चाहे वो आईएएस जैसी परीक्षाएं हो, चाहे स्टेट के अंदर पीसीएस की परीक्षाएं हो, उनके लिए हिस्ट्री बहुत मायने रखता है। क्योंकि पहली बात तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपके पास जीएस का पोर्शन होता है, जिसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आप मेंस की तरफ जाएंगे तो ऑप्शनल आपके लिए हिस्ट्री के रूप में आप ले सकते हैं। वहां भी आपको हिस्ट्री का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो आपका, अगर आप हिस्ट्री से हैं और अगर आप आईएएस की तरफ जाना चाहते हैं या स्टेट में आप पीसीएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए हिस्ट्री बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप इसको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आपने मास्टर किया है और सिविल सर्विस में आप हिस्ट्री को ऑप्शनल लेते हैं, तो बहुत ज्यादा तैयारी तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है यूपीएससी और पीसीएस क्रैक होने में बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। सेकंड नंबर की अगर बात करें, तो दूसरे नंबर पर अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो हिस्ट्री के अंदर आप लोग यूजीसी नेट और एनटीए के थ्रू जा सकते हैं। क्योंकि जहां भी आप लोग देखोगे, तो 10+2 यानी 12th के बाद, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो मास्टर लेवल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आपको लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर दिखते हैं। वहां पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री में आपने मास्टर किया है, तो आप यूजीसी नेट जिसको कहते थे, जिसको आप एनटीए बोलते हो, आप उसको जा सकते हैं। अगर आपका नेट होता है, अगर आपका जेआरएफ होता है, अगर आपका एमफिल होता है, अगर आप पीएचडी करते हैं, तो फिर आप लोग प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आगे बढ़ जाएंगे। ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ है। यहाँ भी हम आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। जितनी मदद हो पाएगी उतनी आपकी की जाएगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उससे नीचे आप टीचिंग लाइन में आएंगे तो फिर 11th और 12th के लिए जूनियर लेक्चरर जिसे आप लोग बोलते हो, या फिर आप पीजीटी टीचर बोलते हो, वो आ जाएगा। उसमें पीजीटी में सभी ऑप्शन आपके पास, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास डीएसएसबी का है। कौन इंसान नहीं चाहता, कौन बच्चा नहीं चाहता, कौन इंसान नहीं चाहेगा कि वो दिल्ली के अंदर आए, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए, यहाँ पर रहे। अब अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर अगर आपको नौकरी चाहिए, तो आप अपने पीजीटी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में डीएसएसबी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दिल्ली में रहना, दिल्ली में पढ़ाना, यहाँ का माहौल और देश की राजधानी के अंदर जॉब करने का अपना ही एक अलग सा आनंद होता है। तो ये आपके लिए डीएसएसबी में रहेगा, जिसमें आपका जनरल पेपर 100 नंबर का आता है, 200 का आपका सब्जेक्ट आता है, पूरे के पूरे पोर्शंस के 8 से 9 बुकलेट का पूरा सेट हम आपको बाय कोरियर देते हैं।
चौथा नंबर पे आपका ऑप्शन होगा स्टेट वाइज वैकेंसी, क्योंकि डीएसएसबी के बाद स्टेट वाइज की बात करें, यूपी के आप हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, कहीं से भी हैं। आपके अपने स्टेट में भी तो 11th और 12th के स्कूल के लिए पीजीटी टीचर चाहिए। जब जब आपके राज्य में वैकेंसी आती है, तो वहां पर आप अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवा पोर्शन आपके लिए है केवीएस, इंडियाज बिगेस्ट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वेटिंग फॉर यू। भारत का सबसे बड़ा स्कूली चैनिंग सिस्टम। देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल अगर हैं तो केवीएस के हैं, और इसके अंदर आप लोग देखोगे सबसे बड़े लेवल के ऊपर आप लोग यहां पर जा सकते हैं। केवीएस की 2018 में वैकेंसी आई, 2020 में तय है। तो आप अगर केवीएस में तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल लेवल पे नौकरी, अच्छा सैलरी पैकेज, अच्छे अच्छे बच्चों के बीच में, इंटेलिजेंट बच्चों के बीच में पढ़ाना, तो ये आपके लिए एक आनंद का विषय है। तो आप केवीएस पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री में हर बार वैकेंसी आती है, तो इसमें कोई शक नहीं है, वहां पर भी आप फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके लिए भी आप लोगों को पूरा मटेरियल 150 नंबर का जो पेपर होता है वो पूरा आपको जाता है। अगर आगे फेरबदल होगा तो उसमें भी आपको अपडेट रखा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री। जैसे केवीएस है केंद्रीय विद्यालय संगठन, वैसे ही एनवीएस भी नवोदय विद्यालय संगठन है। इसके अंदर भी केवीएस के बाद दूसरे नंबर पर एनवीएस आता है। नवोदय स्कूलों में आप टीचिंग कर सकते हैं, वहां पर भी पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट हर बार आती है। जब जब वैकेंसी आती है हर बार आपको दिखती है। तो अगर आप एनवीएस की तैयारी करें, मैं तो ये मानता हूं कि आप डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस और अपने स्टेट के पीजीटी एग्जाम्स सबको एक साथ लेकर चलिए। आज कोई एग्जाम है, 2 महीने बाद दूसरा है, 4 महीने बाद तीसरा है। अच्छी तैयारी करेंगे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो क्लियर होगा। अच्छी मेहनत करेंगे तो सारे क्लियर होते चलेंगे। फिर आप खुद अपने आप से सोचेंगे कि मैं केवीएस ज्वाइन करूं या डीएसएसबी करूं, एनवीएस करूं या फिर कोई और करूं। तो ये इतना मादा अपने अंदर रखिए, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। और काफी सारी हिस्ट्री की वीडियोज मैंने अपलोड कर रखी हैं, बाकी भी और आपके लिए कर दी जाएगी। मटेरियल तो पूरा कंटेंट होता ही, उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन प्राइवेट स्कूल, जो अच्छे लेवल के प्राइवेट स्कूल है, जहां पर जाकर आपको लगता है यार इतना अच्छा माहौल मिला, इतनी अच्छी सैलरी मिली, इतना तो मुझे सरकारी भी कभी नहीं दे सकता है, तो वो आपके लिए है। उसके साथ साथ आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। आईएएस से लेकर के पीसीएस तक के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, टीचिंग लाइन के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एसएससी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एनडीए, सीडीएस, ओटीए, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जहां पर जीएस का बड़ा खासा पोर्शन होता है और वहां पर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो आपकी शुरुआत की है, आपकी डायरेक्शंस की है और आपकी एक हार्ड वर्क की है। वो मैं आपके साथ मिलकर के आपसे करवाना चाहता हूँ वो मेहनत, ताकि आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाएँ। आप ये मत सोचें कि मैंने इस सब्जेक्ट में कर लिया, ये गलती हो गई, मैं तो उसमें करता, मैं तो इसमें करता। कुछ नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स की वैल्यू बराबर है। कमी होती है तो मेहनत की होती है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप अपने सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता, और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका हो उसमें कमजोर अगर आप हैं तो कोई नौकरी नहीं दे सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर एक बार वही कहूंगा कि आप अपना नाम, अपना सिटी, एग्जाम और सब्जेक्ट लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दें। स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो किसी भी समय इस पे कॉल करके या मैसेज करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। जो भी जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन कोरियर होके आपको स्लिप मिल जाएगा। आप अपने ऑर्डर को कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 2 से 3 दिन में आप लोगों को ये डिलीवर हो जाते हैं। तो अच्छा मेहनत अगर करनी है तो भाई कंटेंट, गाइडेंस और सही मटेरियल तो चाहिए ना। और उसके साथ-साथ जहाँ भी आपको जिस प्रकार का डाउट हो, आप हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आप लोगों के सभी सवालों की जवाब देने की और पूरी-पूरी मदद करने की। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट में फिर